हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में मासिक मूल्यांकन पेपर कक्षा 10वीं विषय हिंदी माह अगस्त का मासिक मूल्यांकन का पेपर हल करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको विज्ञान विषय का कक्षा 10वीं का हल सहित पेपर उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का नंबर का प्रश्न है कि स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था। तो इसका 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। इसके बाद खा नंबर का प्रश्न है कि लेखक के पिता लेखक को कहकर पुकारते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन भोलानाथ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आ नंबर का प्रश्न है कि सूरदास जी का जन्म खालिस्तान में हुआ था और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर सन 1478 में। इसके बाद 12 नंबर का खालिस्तान है, स्वयं प्रकाश जी का खालिस्तान उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंधन। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में आपको सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सत्य असत्य छांट कर लिखिए। यहाँ पर आ नंबर का प्रश्न है कि माता का आंचल पाठ के लेखक शिव पूजन जी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है कि सूरदास जी की भाषा अवधी है। तो इसका जो आंसर होगा यह असत्य होगा, क्योंकि जो सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है, अवधी भाषा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। यहाँ पर आ नंबर का प्रश्न है कि चंदुआ का अर्थ लिखिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कपड़े, फूलों आदि का छोटा मंडप। इसके बाद 12 नंबर का प्रश्न है कि हालदार ने पान वाले से क्या पूछा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि हर बार नेताजी का चश्मा बदल कैसे जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते थे। तो इसका हम आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी के पेपर सॉल्व हो सकें। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 की गोपियाँ क्या व्यथा सह रही थी और किसके बल पर सह रही थी। तो हम इसका आंसर देखने वाले हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से व्यवस्थित तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। और आपको यह 2 मार्क्स में पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान से लिखना है। तो हम इसका आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख लेना है। ध्यान रखना कि आपको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से अच्छी राइटिंग में लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है कि स्वयं प्रकाश जी की 2 रचनाएं भाषा शैली एवं साहित्य में स्थान लिखिए। और यह आपको 4 मार्क्स में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको 2 रचनाएं लिखनी है। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी। इसके बाद भाषा शैली में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद ये साहित्य में स्थान हो जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9 कि नीचे लिखे पद्यांश का साप्रसंग भावार्थ लिखिए। यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया गया, इसको आपको साप्रसंग व्याख्या लिखना है। तो हमें इसका आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर हो जाएगा। सबसे पहले प्रसंग लिखना है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर इसके बाद यह आपकी व्याख्या हो जाएगी। तो व्याख्या में आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख लेना है।
तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10, आशय स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनका आशय स्पष्ट करके आपको लिखना है। तो हम इसका आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो इस चैनल पर आपको सभी विषयों के, सभी कक्षाओं के पेपर जल्द से जल्द हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।